नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फोर नेशन में और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। इस वक्त राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के रानीपुर मौजा के पास एक पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो गई है। मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो कि जिला प्रशासन की टीम पहाड़ी मौजापुर की कुछ ज़मीन जो है वो अधिग्रहित करने आई है, जिसको लेकर यहाँ के लोग जो हैं, ज़मीन के जो रैयत हैं, जो मकान मालिक है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो आंदोलनरत हैं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जान भी देने को तैयार हैं। हालांकि जिला प्रशासन की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ है, यहाँ पर पहुँची है और ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए नापी करने में लगी हुई है। हालांकि काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, यहाँ के लोग आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन को वापस जाना पड़ा है। आखिर क्या कुछ मामला है और कितनी ज़मीन है जिसको लेकर ये लोग आंदोलनरत हैं, हम सीधे जुड़ेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से इतना उग्र हो चुका है। जी आप बताइए कि क्या कितनी ज़मीन है और कितने लोगों की ज़मीन है जिसकी वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसमें 1200 आदमी का ज़मीन है। आधा कट्ठा, पौन कट्ठा, 1 कट्ठा लेके ज़मीन इसमें घर बनाने के लिए गरीब लोग अपने खेत बाड़ी जहाँ तहाँ से व्यवस्था किसी तरह से करके लिए हुए हैं। और ये लोग का ज़मीन का, हम लोग का बाज़ार का रेट अभी कम से कम 80-85 लाख रुपया है। गवर्नमेंट इसको 5 से 6 साल से लगभग इसका वैल्यूएशन नहीं बढ़ाया है और हम लोग को 30 लाख रुपये, 35 लाख रुपये कट्ठा रेट दे के हम लोग का ज़मीन लेना चाहता है। इसमें गवर्नमेंट कहा था कि गवर्नमेंट का लेटर है इसमें कि एक भी मकान भी स्थापित नहीं हो रहा है। अभी आप यहाँ दिखाइए कितना मकान यहाँ बना हुआ है और इतने लोग मकान बना कर रह रहे हैं। अच्छा, कितना मकान बना हुआ है यहाँ? कब लगभग 32 से 35 मकान बना हुआ है। तो कितने लोगों की ज़मीनें हैं यहाँ पर जो जा रही है? 1200 लोगों की ज़मीन है। सभी के लोगों के ज़मीन से संबंधित कागजात हैं? हाँ, सबका ज़मीन का कागजात है और सबका ज़मीन ओरिजिनल है। तो कब से आप लोग रह रहे हैं यहाँ? हम लोग घर बना कर लोग रह रहे हैं, कम से कम 5-6 साल से लोग बना कर रह रहे हैं। ये कौन मौजा का ज़मीन है? ये पहाड़ी मौजा का ज़मीन है। पहाड़ी मौजा में पहले भी ऑलरेडी 4 बार अधिग्रहण हो चुका है। गवर्नमेंट कहता है कि किसी को भी निर्धन हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों का ज़मीन जो है, इधर देखिए बस स्टैंड में अधिग्रहण हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर यहीं अधिग्रहण हुआ है, गंगा प्रदूषण में यहीं अधिग्रहण हुआ है और उसके बाद ये हाईवे बना है, इसमें अधिग्रहण हुआ है। बसाही नाला भी पहाड़ी मौजा से गया है और उसके बाद ही चौथा 5वां 12 अधिग्रहण कर रहे हैं। अधिग्रहण करके क्या चीज़? अधिग्रहण करके इसमें पीडी एरिया बनाना चाहता है गवर्नमेंट और मेट्रो का इसमें मॉल, सिनेमा हॉल, मकान अथी बनेगा, इसमें मार्केट बनेगा और पूंजीपति लोग इसमें रुपया कमाएंगे और गरीब आदमी इसमें मारा जाएगा। आप बताइए क्या कुछ हो रहा है अभी यहाँ? सर, मकान, हम लोग का मकान तोड़ करके मॉल हॉल बनाया जा रहा है। बहुत गरीब आदमी का मकान सब है यहाँ पर। आधा कट्ठा, पौन कट्ठा में मकान बनाया हुआ है, उसको सरकार कह रहा है तोड़ करके मॉल हॉल बनाएंगे। हम सरकार कमाएगा, हम लोग पर रोड पर बिलगाया जा रहा है। क्या सर ये उचित है? कब से आप लोग रहते आ रहे हैं? हम लोग 2015 में घर बनाए हैं, उस समय से रह रहे हैं। लेना था तो पहले ऑर्डर कर देता कि ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं। अब बार बार क्यों पहाड़ी मौजा में अधिग्रहण किया जा रहा है? सबसे मतलब निमला है पहाड़ी मौजा, 5वां बार अधिग्रहण किया जा रहा है। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं हम 18 से। 18 साल से? हाँ, 2018 से। हाँ। कितना ज़मीन है आपको? 1 कट्ठा ज़मीन है। मतलब कितने लोगों का है यहाँ? मतलब 100-200 लोग का आदमी, 30-40 को तो घर बना हुआ है। अब सरकार बोल रहा है कि एक भी घर नहीं है, एक घर भी नहीं टूट रहा है। आके सरकार देखे, अंदर तो नहीं है सरकार कि इसे घर नहीं दिखता है उसको। जो कहाँ नीतीश कुमार बोलता है कि गरीब लोग के आवास बना के दे रहे हैं, हम लोग खुद अपने कमा के बनाए हैं, तो आवास तोड़ने के लिए तैयार है या न्याय है? क्या उचित कर रहा है वो? तो अभी क्या प्रशासन के साथ क्या हुआ? हाँ, वो नापने के लिए हम लोग भगा दिया है, नारा लगाए भगा दिया है, नहीं नापने के लिए दिया है। वापस चली गई? हाँ, चली गई है। हम लोग जान दे देंगे लेकिन घर नहीं देंगे। तो ये थे पहाड़ी मौजापुर की कुछ ज़मीन मालिक जो हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करके यहाँ से जिला प्रशासन की जो टीम आई थी, सहित सिटी SDO सहित यहाँ पर भू अर्जन पदाधिकारी भी पहुँचे थे और उन्होंने ज़बरदस्त तरीक़ों से विरोध कर यहाँ के ज़मीन मालिक जो हैं, यहाँ पर जो रह रहे हैं, करीब
15-20 सालों से रह रहे हैं, उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया है और उन जिला प्रशासन की टीम को जो है यहाँ से भगा दिया। हम आपको बता दें कि इस ज़मीन में करीब सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन लेकर यहाँ पर रह रहे हैं और ज़मीन से संबंधित सारे कागजात उनके पास अवेलेबल हैं। फिर भी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची है ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए, ताकि यहाँ पर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स और मॉल और सिनेमा हॉल जैसे कई भवन जो हैं यहाँ पर बन सके। हालांकि इनकी ज़बरदस्त विरोध के बाद जिला प्रशासन की टीम अब भाग खड़ी हुई है। इसका पटना मेट्रो का, और इसमें कुल मिलाकर के 2 मौजा है, पहाड़ी और रानीपुर, जिसमें हमको कुल मिलाकर के 65-66 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है। और उसमें सारी प्रक्रिया होने के बाद अवार्ड घोषित हुआ। अब मुआवजा भुगतान के स्तर पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। कुछ रैयतों का ये विरोध शुरू से रहा है कि इसके बदले में दूसरे जगह ज़मीन अधिग्रहण किया जाए। इसकी सुनवाई अलग अलग स्तर पर हुई है और इसकी सुनवाई माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। अगर कोई जैसा आदेश आएगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति है? नहीं, कोई तनाव नहीं है। तनाव जिस रैयत की ज़मीन है वो रैयत खुद अपनी ज़मीन को नकी-नापी करवाना चाहते हैं। लोग अड़े हुए हैं कि लोग, इनका कहना है कि इस जगह पर पटना मेट्रो का यार्ड नहीं बने। ये मामला सब जुडिस है, माननीय उच्च न्यायालय में है। वहाँ से जो निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। ये आज नापी का कार्यक्रम? हाँ, नापी का कार्यक्रम शुरू किया। कितने मकानों को सेट किया गया है? मकान नहीं, हम लोग आज 6 प्लॉट की नापी कर रहे हैं। ऐसे मकान भी इसमें चल रहे हैं? हाँ, मकान जा रहे हैं। मकान तो अगर है मारेखन का पार्ट, तो हम लोग मकान का भी मूल्यांकन करा करके उसका भी मुआवजा देते हैं। सर, अब तक यहाँ पे कितने बार सर अधिग्रहण हुआ है सर? ये जगह लोग कह रहे हैं कि 5 बार हुआ है। ये इसकी जानकारी हम नहीं देंगे। इसकी जानकारी जहाँ से अध्याचना हमको प्राप्त हुआ है वो दे सकते हैं। मुआवजा मिल रही है लोग? हाँ, मुआवजा दे रहे हैं।